भक्तजनों, जय जय श्री राधे। पिछले 15 वर्षों में विज्ञान ने जिस प्रकार से अपनी स्पीड बढ़ाई है, उसके पहले इतनी फास्ट गति विज्ञान की नहीं थी। खास तौर से 2010 में व्हाट्सएप आया है, इसके पहले फेसबुक था। इंटरनेट की इस दुनिया में जहां पर मनुष्य अपने आप को अधिक से अधिक समय मोबाइल में दे रहा है, वहीं पर मनुष्य आज ग्रंथों से दूर हो रहा है, अपनों के बड़ों के सानिध्य से दूर हो रहा है। लोगों की सोचने की क्षमता जो है वह एक इंटरनेट के आधार पर हो गई है। छिटपुट ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं व्यक्ति को, तो सोचता है कि बस यही ज्ञान अब सब कुछ है, जबकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हमारे ग्रंथों में अथाह ज्ञान भरे पड़े हैं, लेकिन आज लोग ग्रंथ का अध्ययन नहीं करना चाहते, पुस्तकों को छूना तक नहीं चाहते हैं। लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं, चिंतन कम हो रहा है। भक्तजनों, घर में, परिवार में, समाज में लोग लड़ जा रहे हैं, अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सहन शक्ति नहीं है। लोग छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। खास तौर से जो युवा वर्ग हैं, वे उनको देख रहा हूं कि आज बहुत अधिक मात्रा में नशे का शिकार हो रहे हैं। पहले भी लोग नशा करते थे, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में नशा नहीं करते थे जितनी अधिक मात्रा में नशा आज के युवक कर रहे हैं। कुछ चोरी चोरी और कुछ अधूरे हजूरे और कुछ संपूर्ण रूप से, लेकिन नशा में लिप्त हैं जरूर। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे ग्रंथों से दूर हो रहे हैं, पुस्तकों से दूर हो रहे हैं। एक डिग्री प्राप्त करने के बाद उनको लगता है कि हमारी शिक्षा संपूर्ण हो गई, जबकि सच्चाई यह है, ए मैन शुड रीड ऑल लाइफ। एक मनुष्य को सारे जीवन अध्ययन करते रहना चाहिए। जब तक मनुष्य ग्रंथों से जुड़ा रहा, संतों से जुड़ा रहा, अपने के बड़ों के सानिध्य से जुड़ा रहा, तब तक कुछ उसको प्राप्त होता रहा और वह अपने आप को धैर्य में रख सकता था, अपने आप को एडजस्टमेंट कर सकता था। लेकिन आज व्यक्ति अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। आज भी देखिए, हमारे देश की स्त्रियां, माताएं, बहनें मोबाइल का प्रयोग कर रही हैं, लेकिन युवकों की अपेक्षा कम कर रही हैं। और जो जितना कम इंटरनेट का यूज कर रहा है, उसके जीवन में उतनी शांति भी है, उतना समाधान भी है। इसलिए आज हम सबको यह प्रतिज्ञा लेने की आवश्यकता है कि हम इंटरनेट का उपयोग करेंगे, मोबाइल का उपयोग करेंगे, लेकिन मात्र अपनी आवश्यकता के लिए ही, आवश्यकता से अधिक नहीं। आप किसी के घर पहुंच जाइए, बच्चे, बूढ़े, जवान सब अपने अपने मोबाइल में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं, कोई आपसे बात करने के लिए रेडी नहीं है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि घर आए मेहमान से कुछ हाल चाल पूछ सके, कुछ बातचीत कर सके। सब अपने अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। अगर नौकरी न करना हो, व्यापार न करना हो, तो शायद सारा दिन लोग मोबाइल में ही लगे रहेंगे। कमर्शियल यूज के लिए इंटरनेट बहुत फायदेमंद है, लाभकारी है, व्यापार को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन के इस्तेमाल के लिए मोबाइल और इंटरनेट उनके विनाश का कारण भी बन रहा है। इस मोबाइल ने न जाने कितने लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया, कितने लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया, कितनी शादियां विखंडित हो गईं, और कितने लोग आज अपने आप में एकल भाव में जीवन जी रहे हैं। उनको लगता है कि मेरे लिए संसार में कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मोबाइल ही रह गया है अब। भक्तजनों, वास्तव में हमें अपने ग्रंथों के लिए समय निकालना पड़ेगा। अपने से बड़ों के पास बैठ करके उनसे कुछ सीखने के लिए समय निकालना पड़ेगा। बहुत से विचार ऐसे होते हैं, बहुत से थॉट्स ऐसे होते हैं जो पुस्तकों में, ग्रंथों में नहीं मिल पाती हैं। बहुत से अनुभव ऐसे हैं जो
बड़ों के पास हैं और ग्रंथों पुस्तकों में नहीं हैं, लेकिन वो बड़े लोगों के साथ ही मिट जाती हैं। जब उम्र बढ़ती है व्यक्ति का तो अनुभव बढ़ता है, ज्ञान नहीं बढ़ता है। संगत करने से व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रंथों का संगत किया जाए। तो हम सबको इतना तो अवश्य ही संकल्प लेना होगा कि इंटरनेट से, मोबाइल से अपने आप को बस आवश्यकता के अनुसार ही जोड़ के रखें, जरूरत से ज्यादा नहीं तो हमारे व्यक्तिगत जीवन के जो कार्य हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। आज जाइए देखिए, सरकारी ऑफिसों में जो ऑफिसर लोग बैठे हुए हैं, वे लोग भी काम की दृष्टि से तो गए हैं, लेकिन मोबाइल में बिजी हैं। दुनिया घूम रहे हैं एक जगह मोबाइल में बैठे बैठे। तो आज इस विज्ञान के जमाने में, इंटरनेट की फास्ट दुनिया में, हम सबको अपने ग्रंथों से, अपने संतों से जुड़ कर रहना है और अपने गुरु से जुड़ कर रहना है। अपने परिवार से, माता पिता से, बच्चों से, पति पत्नी से, भाई बंधु से जुड़ कर रहना है। उन्हें समय देना है, उनसे बात करना है, उनका हाल चाल जानना है, अपना हाल चाल देना है। जय जय श्री राधे।